हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सब जानते हो दैट छोटा सा सीरीज लेके आई हूँ मैं आपके लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन नीट एग्जाम विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड इन 17 जुलाई। हम लोग 2 साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आई होप आपका सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहा होगा फॉर द एग्जाम। तो कुछ क्वेश्चंस हैं दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज इस टॉपिक में देयर आर 5-6 क्वेश्चंस विच आई हैव ब्रॉट फॉर यू फ्रॉम द टॉपिक 3, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम we'll start straight away. First question says column 1 and column 2 are there. You have to match the correct option and give the right option. ठीक है, तो these terms which is mentioned in column 1, all you will find in your NCERT in the last page of this topic, body fluids and circulation. ठीक है, that is atherosclerosis, arteriosclerosis, myocardial infarction and thrombosis. तो आपको बताना है कि atherosclerosis सही किसके साथ मैच करता है. So it is deposition of fatty substance in the walls of the arteries. So this Q goes with, this Q is actually says about 1, है ना? So 1 is Q. Arteriosclerosis means hardening and loss of elasticity of arteries. Then myocardial infarction is acute heart attack. Thrombosis is the formation of the clot in the arteries. अब मैच कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही बन रहा है. फर्स्ट गोज विद क्यू. देखो पहली बारी में हमें सही आंसर मिल गया, फर्स्ट गोज विद क्यू. ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं है आगे, फिर भी क्रॉस चेक करते हैं हम. सेकंड गोज विद एस, सेकंड गोज विद एस. थर्ड गोज विद पी, दैट इज acute heart attack. Fourth goes with R, that is formation of clot in blood artery. That means the correct option is the option number C. ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉलम 1 कॉलम 2 को आप क्वेश्चंस को इस तरह से मैच करो. पहले सही देखो किसके साथ बन रहा है, फिर देखो कि वो आपने जो बनाया है मैच उसका सही ऑप्शन कौन सा है. ठीक है, ओके. कॉर्डे टेंडने आर फाउंड इन, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं and what are these? Ventricles of brain में, atria of heart or ventricles of heart, transverse arterioles. तो कॉर्डेट टेंडने होते क्या है, अगर आपको ये मालूम है आराम से 1 मिनट में आंसर निकाल दोगे. एक्चुअली दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट, है ना. तो बेसिकली इट इज अराइजिंग फ्रॉम द पैपिलरी मसल्स ऑफ द हार्ट एंड कनेक्ट्स टू द एवी अपेरेचर. एवी वाल्व्स विच इज प्रेजेंट आर द एवी अपेरेचर, है ना. तो व्हेन द वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट सो दैट बैकफ्लो कुड नॉट टेक्स प्लेस, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कीप्स होल्ड ऑन द वाल्व्स, है ना, बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए. सो वील गो विद द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट. सही बात है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा. Sebaceous valve is present in, कहाँ प्रेजेंट होती है वाल्व. इज इट कोरोनरी साइनस, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपेचर, वेंट्रिकुलर पल्मोनरी अपेचर और वेंट्रिकुलर एओर्टल अपेचर. तो बेसिकली इट इज प्रेजेंट ऑन दी कोरोनरी साइनस, है ना. वाल्व प्रेजेंट होती है कोरोनरी साइनस पे एंड दिस इज एक्चुअली कलेक्ट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट. ठीक है, तो वाल्व इज प्रेजेंट अगेन टू प्रिवेंट दी बैकफ्लो. वाल्व जहां भी प्रेजेंट होता है, वाल्व का मेन फंक्शन यही होता है टू प्रिवेंट दी बैकफ्लो ऑफ समथिंग. यहां पे हम ब्लड की बात कर लेते हैं बिकॉज इट कैरीज ब्लड. ओके, नेक्स्ट इज विच अमंग दिस द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट. सही बात बतानी है आपको. द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व्स कॉजेज लब साउंड. तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सेमिलुनर वाल्व्स की, यानी कि दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा. तो लब साउंड नहीं बनेगी वहां पे, वहां बनेगी डब साउंड. लब साउंड कब बनती है, जब एवी वाल्व्स क्लोज होती है. ठीक है, दैट मीन्स बिटवीन द एट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अपेचर. तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. Option B, myogenic heart is seen in case of vertebrates and molluscs. This is our right option. But let's see. हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको B में सही ऑप्शन मिल जाता है, आपको लगता है ये आंसर बन सकता है, फिर भी आपको C और D जरूर चेक करना है. कभी कभी क्या होता है कि आपको लग रहा है B सही आंसर है, लेकिन अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है नहीं हो. So that's why we have to read all the 4 options and then we'll reach to the right answer. Option C says the impulses from AVN reaches the SAN. देखो ये opposite बात दी हुई है. Our pacemaker is SAN. Then from the impulses reaches from SAN to AVN. That means this again becomes a wrong statement. Mitral valve is otherwise known as tricuspid valve. बिल्कुल opposite statement है. Tricuspid valve is otherwise known as this is mitral valve. So this is again wrong statement. That means our correct option is myogenic heart is seen in case of vertebrates and molluscs. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Histamines are associated with, so these are substances which are associated with allergy, mast cells, anemic, or both A and B. तो बेसिकली हिस्टामिन सीक्रीट कब होते हैं? मास्ट सेल्स से सीक्रीट होते हैं एट द टाइम ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस. तो यानी दोनों सही बात है. बोथ ए एंड बी इज आवर राइट आंसर. वील गो विथ ऑप्शन नंबर डी. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी, is there any more question or not? Yes, there is one more. It says wave due to the activation of SA node is. अब देखो SA node आप अच्छे से जानते हो. It is the pacemaker of the heart from where the heartbeat initiates. Impulse for the heartbeat initiates. तो सबसे पहले it starts with the contraction of the atriums. तो atrium ही situate होता है at the right corner of the atrium, upper corner of the atrium. तो basically when there is a wave activation due to the SA node, the P wave is there. कौन सा wave चलेगा? P wave चलेगा beginning of the heartbeat, है ना? That means कि atrium contraction begins to contract. Atrium begins to contract. Right? So these are the questions which I have brought for you. तो टॉपिक बहुत इजी है. आपको मेन चीजें इसमें क्या ध्यान रखनी है? कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, डबल सर्कुलेशन, द डिजीजेस. These are the main parts which you have to keep in mind. And yes, ECG and little bit disease about, जैसे कि हमने क्वेश्चन भी किया अभी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस. अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करो तो सारा कॉम्पोनेंट्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का यही है हर टॉपिक में. एक तो डिजीज सबके आप लर्न करोगे अच्छे से, क्योंकि डिजीज पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, कहीं से भी आपको उठा के दे देंगे. इधर दे गिव यू लाइक दिस ओनली, कॉलम 1 एंड कॉलम 2. हर साल जैसे आप 12th में पढ़ते हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहां से भी डिजीज का एक क्वेश्चन आ जाता है. डिजीज दे देते हैं एक कॉलम में एंड कॉजेटिव एजेंट्स बना देते हैं दूसरे कॉलम में. यू हैव टू मैच विद द राइट ऑप्शन. तो इस तरह की बेसिक चीजें हैं एनसीईआरटी में जो कि बहुत फ्रूटफुल होती हैं. अगर आप इन चीजों को टिप्स पे रखोगे तो एक होता है ना हमारा कंफ्यूजन व्हाइल फाइंडिंग द राइट ऑप्शन, दैट कैन बी क्लियर्ड आउट. ठीक है, तो आई होप तुम्हें समझ आए होंगे कि ऐसे क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपको मिलेंगे इन द नीट एग्जाम. आपका प्रिपरेशन सबका अच्छा चल रहा होगा. 4 days to go. All the best to all of you and do well. Thank you all.